सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का आपको नमस्कार है। बंधु, कल 12 तारीख का एक हमको पत्र मिला है। कैमूर जिला के नुआव कोई प्रखंड है, वहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने ज्ञापांक 460 12 दिसंबर 2025 को एक स्पष्टीकरण मांगे हैं किसी शिक्षक से। हालांकि हमको तो सबसे ज़्यादा इस शिक्षा विभाग में आई है फर्जी लेटर का बड़ी शक रहता है कि कहीं यो फर्जी नहीं हो, लेकिन अगर फर्जी नहीं है, सही है, तो एक बार आप भी इस लेटर को देख लीजिए। देख लिए, इस लेटर में जिक्र है, बहुत गौर से आप देखिएगा। विद्यालय में अनुचित परिधान टी शर्ट पहनकर उपस्थित होने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। किसी उस शिक्षक का नाम है श्रवण कुमार यादव, मध्य विद्यालय अखनी अंचल नुआव कैमूर। महाशय, उपर्युक्त विषय दिनांक 12/9/25 को विद्यालय निरीक्षण में पाया गया कि आप विद्यालय में टी शर्ट पहनकर शैक्षणिक गतिविधि का मूल्यांकन हेतु उपस्थित थे। यह एक सरकारी शिक्षक की गरिमा तथा विभागीय आचरण के विपरीत है। शिक्षक समाज में आदर्श प्रस्तुत करते हैं तथा उसके परिधान और व्यवहार से बच्चे सीखते हैं, किंतु आपका यह आचरण विद्यार्थियों एवं सहकर्मी के बीच अनुचित संदेश भी प्रसारित करता है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि आप 3 दिन के भीतर स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दें कि क्यों न आपके इस आचरण के लिए आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संसूची की जाए। यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इसे आचरण के विरुद्ध मानते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। वाह धन्य है प्रभु बीओ साहब, इन्होंने इस पत्र में कहाँ कहाँ अशुद्धि की है सो मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले देखिए दिनांक को दिनांक, दूसरा गतिविधि इन्होंने गलत लिखा है, विपरीत शब्द इनका गलती है, सीखते शब्द गलती है, उत्तर इनका लिखा हुआ गलती है शब्द इनका लिखा हुआ गलती है। बीओ साहब, मैं आपसे स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूँ एक भारतीय नागरिक के हैसियत से कि आप सरकार के अंग हैं, आपका ये आचरण समाज विरुद्ध है या नहीं? बच्चे सीखते हैं कि नहीं आपसे? क्या आप लोग हड़बड़ी में मानते हैं कि ये लेटर प्रिंट किया हुआ आपका नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, आपके कृषि कर्मचारी का लिखा हुआ? आपने पास्ट तो कर दिया, आपका काम होता है, आपको जानकारी होना चाहिए किसी भी पत्र को सी एंड पास्ट करना। सी एंड पास्ट कर करके आप साइन करते हैं, हालांकि आपने वो भी नहीं लिखा है सी एंड पास्ट। किसी भी दस्तावेज को आपकी जिम्मेवारी है सी एंड पास्ट, तो आपने पास्ट तो कर दिया लेकिन सी नहीं, देखा नहीं उसको, तो ये आपके द्वारा लिखा हुआ ही पत्र माना जाएगा। अब बताइए कि इसके लिए कौन सा अग्रेतर कार्रवाई किया जाए। मैं शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षा मंत्री और खासकर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार साहब से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने कर्मचारी का देख लीजिए और इनका धौंस दिखाना देख लीजिए शिक्षकों पर। शिक्षकों को ये गाजर मूढ़ी समझ लिए हैं। साहब, आपने पूछा शिक्षक से, आपने पत्र के द्वारा वायरल कर दिया इस चीज़ को, आपने उनकी परिस्थिति को जाना? आखिर नंगे पुंगे तो नहीं थे, टी शर्ट पहन के आ गए, ये कौन सा, हाफ पैंट पर तो नहीं आए थे, बनियान पर तो नहीं आए थे। क्या मजाक बना करके रख दिए हैं आप लोग साहब? ड्रेस देते हैं आप विभाग से, ड्रेस देते हैं। आइए, हमको पता चला, हमको पता किए तो हमको पता चला कि बेचारे विशिष्ट शिक्षक हैं। अब बताइए, जिनको 50,000 रुपया मिल रहा था, आप 9 महीना से वो व्यक्ति का 15,000 16,000 रुपया पेमेंट काट करके दे रहे हैं। घोटाला आप लोग कर गए। और बेचारा बाल बच्चा का कपड़ा खरीदे कि अपना कपड़ा खरीदे,
वो टी शर्ट उसका नहीं है बेचारा शिक्षक का, वो आदमी बोल रहा था वो अपने लड़का का टी शर्ट पहन के आया, कपड़ा नहीं था तो नंगे नहीं ना आ जाता जी। बताइए, तनी मनी झटका है, 15,000 16,000 रुपया आप लोग वेतन काट करके भेज रहे हैं, तो टी शर्ट नहीं था, बेचारा का लड़का बोला कि तो यह पहन करके जाइए, तो बच्चा का टी शर्ट पहन के उस शिक्षक आए हुए हैं। इस पर आपका ध्यान नहीं गया, एक बार लपेट कर करके आप सो कॉज निकाल दिए। कारण बताइए आपका का, आप तो प्रेमचंद बाबू के कहानी जो है नमक का दरोगा के पद पर बैठे हुए हैं, टेबल के ऊपर से भी लेते हैं, टेबल के नीचे से भी लेते हैं, तो आप तो डेली ड्रेस बदलिएगा। आपका कौन बात है भाई, जिसको लिखने नहीं आता है सब। कैसे आप बन गए जी बीओ, कैसे आप बीओ बन गए? आप लोग तो आम नागरिक का पैसा चूस करके बर्बाद कर दीजिएगा बाल बच्चा को। जहाँ अधिकारी गड़बड़ है, जिसको लिखने नहीं आता है, उस शिक्षक से का सब कुछ करेगा जी। सब लोग एकदम वही बैठे हुए हैं का शिक्षा विभाग में। हमको तो लगता है सबसे अच्छा निचले स्तर पर शिक्षक है। आपके स्तर से जितना बैठल है सब लोग ऊपर वही बैठा हुआ है। आप लोग तो ख़त्म कर दीजिएगा सरकार को जी। और ऊपर से शिक्षक पर आप लोग धौंस जमाते हैं, शिक्षक में कमी निकालते हैं और माइक लेकर के बउवाते हैं लोगों को कि शिक्षक में जाके कमी निकालिए। अब अपना कमी नहीं देखते हैं आप लोग। हम लोग जनता मूर्ख हैं कि टैक्स का पैसा देते हैं, आप लोग बैठ करके मौज उड़ाते हैं और ऊपर से टेबल के नीचे से भी आप लोग लूटते हैं। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि देखिए इस पदाधिकारी लोगों का कमी, जनता से भी मैं आग्रह करता हूं कि देखिए ये लोग पदाधिकारी लोगों का ये वायरल हो रहा है सब। शिक्षक का तो ये लोग बहुत वायरल करते हैं, जहाँ कमी नहीं है वहाँ भी खोज खोज करके लपेटते हैं ये लोग। आगे एक और पूर्णिया से लेटर निकला हुआ है, प्रशिक्षणार्थ पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतन के संबंध में 9/9 को एक पत्र निकला हुआ है, जिसको ये आप लोग देख लीजिए। जो जिस दिन से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया उसको उस दिन से पत्रांक 21/32/2/12/24 के आलोक में उनको प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से वेतन देने का आदेश निकला हुआ है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया से, जिस पर आप लोग पहल कीजिए। और जिस जिस जिला में नहीं निकला हुआ है आप लोग अपने स्थापना शाखा से संपर्क करके इसको पहल कीजिए। आप लोग भी पहल कीजिए। मोतिहारी से प्रमोद यादव जी के प्रयास से वहाँ से 12 वर्षीय प्रमोशन का पत्र निकला हुआ है। हालांकि बहुत जगह 12 वर्षीय प्रमोशन का वेतन भी प्राप्त हो रहा है, लगभग 3-4 महीना से बहुत जगह पत्र निकलता है, कैंसिल होता है 12 वर्षीय प्रमोशन का। यहाँ हमारे ज़िला में मशरक में अक्टूबर 23 में ही सब फाइल जमा होकर करके चला गया है। ज़िला में 12 वर्षीय प्रमोशन का पत्र निकला हुआ था। हालांकि मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ, विनम्र आग्रह करता हूँ कि ये जो 12 वर्षीय प्रमोशन है ये नियमावली 20 के 16(2) का पॉइंट है, जिसमें कोई लेकिन परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार जानबूझ कर करके ये डिस्टर्ब कर रही है, जबकि कोर्ट से भी ऑर्डर है। मैं मानता हूँ कि सर पे आपके चुनाव है, इसलिए आप दुविधा में पड़े हुए हैं क्या नहीं करें और क्या करें, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा साहब। हम बहुत शांत आदमी हैं और उदंडता पसंद हमको नहीं है। ये सब खेला साहब बंद कीजिए अब आप लोग। बहुत दिन से हम वीडियो में बोलते आ रहे हैं, बोलते बोलते अब थक गए हैं। आप शुरू दिन हम बोले थे कि हमको हालांकि शिक्षक नहीं है, किसी कारणवश लिखा हुआ था मेरे नसीब में कि शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। मैं नियोजित शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया पॉजिटिव वे में, और प्रत्यक्ष रूप से नियोजित के बारे में बोलता हूं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट बंधु नहीं समझते हैं, वे लोग समझते हैं कि हम लोग का खिलाफ करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अप्रत्यक्ष रूप से उनके विशिष्ट नियमावली में जो कमियां हैं उसको निकाल करके सरकार के काले कारनामे को मैंने उजागर किया है और अभी भी करता हूं। हालांकि न मैं नेता हूं, न बनने की कोई इच्छा है,
इसीलिए अभी तक मैं सिर्फ वीडियो में बोलता था। कुछ लोग ये आरोप लगाते थे कि नेता बनने के लिए आए हुए हैं, गलत बात है। और इस शर्म से मैं इससे आगे कोई आवाज़ नहीं उठाता था। लेकिन कल हमको लगा कि नहीं, ये सरकार जो है सो डोला पार्टी और आओ अब हम कमेटी खेलें, सरकार शुरू कर दी है। इससे आजिज आकर के मैं देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं कि सरकार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी तो पटना में 1.25 लाख नियोजित शिक्षकों को लेकर के सत्याग्रह पर बैठ जाऊंगा। मैं सरकार को ये चेतावनी नहीं, सरकार को आग्रह करता हूँ कि भैया जिसका हक है उसको दे दो। क्यों डिस्टर्ब करते हो? कभी ये ड्रामा, कभी वो ड्रामा, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी कर के बड़ी मेहनत करते हैं शिक्षक। आपको लगता होगा कि बहुत से जनता को भी कमेंट लोग करते हैं तो लगता है कि शिक्षक भाव का पैसा उठाते हैं। आप स्पॉट पर जा कर के बात कीजिए तो पता चलता है कि शिक्षक को कितना दिमागी प्रेशर है और कितना रिस्क वाला जॉब है ये। इसके बाद भी शिक्षा विभाग में मौज ऊपर के अधिकारी लोग कर रहे हैं और जितने लोग आते हैं सब लोग अधिकारी धौंस जमाते हैं सबसे निचले पायदान पर शिक्षक को, और सबसे ज़्यादा शिक्षकों का ही दोहन किया जाता है। और शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग समूह में बांट करके छोटी छोटी टुकड़ियाँ कर दिया गया कि आपस में ही आप लोग लड़ते झगड़ते रहिए। ये सब देख करके मुझे बहुत कष्ट हुआ। रात मैं बैठा हुआ था कहीं और वहाँ बहुत से विशिष्ट शिक्षक थे, उन लोगों से बातें होने लगी। शुरू में तो वे लोग मेरी बातों को नहीं पचा रहे थे, लेकिन बाद में वो लोग समझे। उनकी स्थिति देख करके बहुत व्यथा हुई, हमको बहुत व्यथा हुई। तब जा कर के मैंने मूड बदला है कि अगर सरकार विचार नहीं करती है तो कूच करेंगे पटना में हम, नेता बनने के लिए नहीं। और किसी को ये भी नहीं लगे कि ये नेता के बनने वाला ये अपना स्टंट मार रहे हैं। वास्तविकता बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक अपने लिए नहीं जिया हूँ, समाज के लिए जिया हूँ। और इस बार भी समाज के लिए मैं जी करके दिखाऊंगा। निश्चित ही नियोजित शिक्षकों का हक है, बार बार कोर्ट से भी आदेश है कि इनको 12 वर्षीय प्रमोशन, 8 वर्षीय प्रमोशन, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, ईपीएफ में योगदान की तिथि से इनकी कटौती की भरपाई का ये सब आदेश है। सरकार टाल मटोल की स्थिति कर रही है। ये बात सही है कि सरकार को आज न कल देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश का अवहेलना सरकार कब तक करेगी? शिक्षक के धैर्य का इम्तहान नहीं लें सरकार। मैं सरकार विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, बस शिक्षकों के हक के लिए मैं बोलता हूँ और शिक्षकों के वाजिब हक के लिए बोलता हूँ। एक चीज़ और मैं आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि बंधु, सिर्फ ग्रुप खेलने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। और जो भी आगे बढ़कर के कोई कदम उठाता है, आखिर किसी न किसी को आगे बढ़कर के अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और सभी के लिए कोई अकेला क्यों लड़ेगा भाई? संजीव जी सीतामढ़ी से जो हाई स्कूल में हैं, उन्होंने सीनियरिटी जूनियरिटी पर मृत्युंजय बाबू के पास पिछले रविवार के दिन जा कर के और केस का ड्राफ्टिंग करा चुके हैं। वहाँ जा कर के हमको मृत्युंजय बाबू वकील से भी बात कराए थे वे, और उस पर पहल हो रहा है फाइलिंग करने का, जिसमें सरकार से सीनियरिटी जूनियरिटी क्लियर करने का, केस करने का
ड्राफ्टिंग हुआ है, आप लोग उनके संपर्क में नहीं आएंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे, तो बताइए कोई इंडिविजुअल सबके लिए क्यों लड़ेगा। ऐसी स्थिति में होगा कि देख रहे हैं कि जो भी इस पर आगे पहल कर रहा है जाए, फिर शुरू हो गया। आपके चंदा पर कोई जिंदा रहता है? जो किया सो किया। लेकिन अगर सब लोग मिल करके हिम्मत करके सहयोग नहीं करेगा तो अगला कब तक लड़ेगा, दम तोड़ देगा। इसलिए ये सबका कर्तव्य है कि सब लोग अपने, या तो अपने अपने लिए केस लड़िए, इंडिविजुअल केस लड़िए, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है संजीव जी ने मेरे पास ड्राफ्टिंग भेजा था। वे इंडिविजुअल नहीं, सामूहिक वाद करने की तैयारी में हैं, लेकिन वो अकेले क्यों करेंगे? वे अकेले सबके लिए क्यों लड़ेंगे और कब तक लड़ेंगे? शायद उन्होंने ये प्रयास किया था कि कुछ लोग मिल करके और इसमें साथ में चलें, लेकिन उनको भी लोग प्रचार कर दिया कि चंदा चोर के गिरोह हैं, तो बीच में थम गए थे और उनको बड़ा गलत लगा था। लेकिन मैं एक बार पुनः आपको आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग उनके बारे में जानकारी ले लीजिए और ज़रूरत पड़े तो उनका सहयोग कीजिए। आप लोग नहीं पैसा का सहयोग कीजिए, आप उनको हिम्मत ही दीजिए, लेकिन उनसे संपर्क कीजिए। आप संजीव जी से लड़ाई ऐसे नहीं होता है, खींचातानी में तू उठाओ तू उठाओ तू उठाओ करते करते देखे होइएगा बोझा लोग पटक देता है। मैं पुनः आपसे एक बार ये आग्रह करूँगा कि हर किसी का बात, सब लोग चंदा उठा लिया, सब लोग चंदा चोर था, आरोप लगाने वाले बहुत मिलेंगे। सिर्फ ये आरोप लगा देने से और ग्रुप खेल लेने से आपका कल्याण हो जाएगा? अगर कल्याण हो जाए तो फिर आप लोग ग्रुप खेलते रहिए और आरोप लगाते रहिए एक दूसरे पर कि वे चंदा चोर थे, वे लूट लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। अगर इससे आपका कल्याण हो जा रहा है तो, अगर आपका यही रवैया रहा कि जो भी आगे बढ़ रहा है उसको चंदा चोर है तो नेता बनने के लिए है, नेता है, अगर ये आप लोग आरोप लगाना शुरू कर दीजिएगा तो निश्चित ही जो भी एक्टिव होंगे और सही से काम करने वाले होंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, जो बढ़े होंगे वे भी अपना पैर खींच लेंगे। इसलिए कृपया हमको पता नहीं चल रहा है कि आखिर इसमें क्या षड्यंत्र है कि जो भी एक्टिव हो करके आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाता है उसको लोग चंदा चोर नाम देना शुरू कर देते हैं, फिर चंदा कलेक्शन। अरे भाई, वे संघ संगठन के नहीं हैं। हालांकि मैं भी उनको अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, लेकिन जो उनके नज़दीक के हैं, संपर्क के हैं, उनके बारे में जानें और उनको आप लोग सहयोग करें। नहीं जो सहयोग कर सकते हैं वे साहस से सहयोग करें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।